झारखंड में कोरोना की डबल सेंचुरी। झारखंड में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 22 कोरोना मरीज मिलने के बाद राज्य में कोरोना 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। अब झारखंड में कोरोना के टोटल 203 मामले सामने आ चुके हैं। बीते दिन हजारीबाग से 8, पलामू से 7, रांची से 5 और कोडरमा जमशेदपुर से एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। बाहर से लौटे मजदूरों के लिए झारखंड में ही रोजगार को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने उन्हें मनरेगा से जोड़ने की बात कही। साथ ही वित्त मंत्री ने मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी है, जिसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज की। लोडेड कट्टे के साथ लातेहार में धराए 3 अपराधी। गुप्त सूचना के आधार पर लातेहार सदर थाना क्षेत्र के निंदिर गांव में 3 अपराधियों को लोडेड कट्टे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी लातेहार थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता ने एक पत्रकार सम्मेलन में दी। लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ यात्री ट्रेनों का परिचालन। लॉकडाउन के 2 महीने बाद पहली बार विशेष पैसेंजर ट्रेन राजधानी दिल्ली से चलकर रांची पहुंची। विशेष राजधानी एक्सप्रेस से रांची पहुंचे इन यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद उन्हें गंतव्य तक भेजा गया। इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार दूसरे राज्यों में फंसे हरेक झारखंडी को घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सोरेन ने बताया कि सरकार रेलवे और केंद्र सरकार से इस संबंध में बात कर रही है और बहुत जल्द ही घर लौटने को इच्छुक 6,85,000 झारखंडियों को वापस बुलाया जाएगा। सोरेन ने कहा, श्रमिक बंधुओं का किराया झारखंड सरकार ही वहन करेगी। रामगढ़ के बारलोंग पंचायत के कुंदरू खुर्द गांव में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। इलाके में हुई तेज आंधी बारिश के दौरान अचानक हुए वज्रपात के कारण दिनेश महतो नामक एक 28 वर्षीय किसान की दुखद मौत हो गई। मौके पर पहुंचे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत विजन को स्पष्ट करते हुए किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने राज्यों के लिए 11,000 करोड़ के आपदा कोष का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आदिवासियों के लिए सरकार बहुत जल्द 6,000 करोड़ की एक नई योजना ला रही है। सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल हुए छात्रों को दिया सुनहरा मौका। सीबीएसई ने घोषणा की कि जो विद्यार्थी इस साल की 9वीं और 11वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, वो दोबारा से इस परीक्षा में बैठकर अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। बता दें कि सीबीएसई ने 8वीं तक के विद्यार्थी को बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट करने का निर्णय लिया है। अंधविश्वास ने ली बुजुर्ग की जान। लातेहार के सोहदाग गांव में 65 वर्षीय टाना भगत की गांव के लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं। बताया जाता है मृतक को गांव वालों द्वारा काफी दिनों से ओझागुनी के शक में प्रताड़ित किया जा रहा था। सीबीआई की टीम ने धनबाद में बीएसएसएल के कुसुंडा कोलियरी में कार्यरत एक क्लर्क को 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
कुसुंडा कोलियरी के एक रिटायर्ड कर्मी के पीएफ और ग्रेच्युटी की प्रक्रिया पूरी करने के एवज में क्लर्क द्वारा रिश्वत मांगे जाने पर मामले की शिकायत सीबीआई से की गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने आरोपी क्लर्क को रंगे हाथों दबोच लिया। बॉलीवुड एक्टर जिशान कादरी और आदित्य कुमार लॉकडाउन में कार चलाकर मुंबई से धनबाद पहुंचे। ईद को लेकर अपने होम टाउन धनबाद पहुंचे जिशान के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर में परपेंडिकुलर का रोल करने वाले आदित्य भी थे। आदित्य बिहार से हैं। सरकार से पास मिलते ही वो भी बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल दोनों अभिनेता होम क्वारंटाइन में हैं। छतरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राधा कृष्ण किशोर को हार्ट अटैक के बाद रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। फिलहाल डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। राजधानी रांची के रातू में लॉकडाउन के दौरान इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। इस इफ्तार पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने के कारण रांची के डीसी राय महिमापत रे ने बीडीओ और सीओ से रिपोर्ट मांगी है। डीसी ने मीडिया को बताया, रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट जारी करते हुए कहा है, 20 मई तक झारखंड में भारी बारिश के साथ कहीं कहीं तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। बीते कई दिनों से इलाके में आंधी और बारिश से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इस बीच झारखंड के बाहर के राज्यों से भी तेज बारिश के समाचार मिले हैं। लॉकडाउन की वजह से झारखंड में पहली बार धान खरीद का लक्ष्य पूरा हो पाया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों ने सरकार को उम्मीद से अधिक दाम बेचा है। बताया जा रहा है, लॉकडाउन में प्रशासनिक सख्ती के कारण बिचौलिए गांव तक नहीं पहुंच पाए, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिला है। बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा इस बार प्रति क्विंटल 2000 अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। चास बोकारो के बांधगोड़ा गांव में तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जाता है, बिना किसी को बताए दोनों बच्चे नहाने के लिए तालाब चले गए थे। जहां नहाने के क्रम में दोनों बच्चों की तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र 13 और 14 वर्ष थी। झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों के किए तबादले। इन अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने 10 अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार के खंडेलवाल को विकास आयुक्त बनाया गया। वहीं विनय कुमार चौबे कई सारे विभागों के इंचार्ज बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकल के लिए वोकल बनने की बात से उत्साहित होकर रामगढ़ झारखंड के एक दुकानदार ने अपनी दुकान में मौजूद लाखों के विदेशी सामान कूड़ेदान में फेंक दिए। दुकानदार के इस कारनामों को देख लोग हैरानी में पड़ गए, जब लाखों रुपए के कोल्ड ड्रिंक्स और खाद्य सामान उन्होंने कूड़ेदान में पड़ा देखा। प्रवासी मजदूरों और छात्रों के आने का सिलसिला आज भी जारी रहा। 4 श्रमिक ट्रेनों से आज कुल 5596 प्रवासियों को झारखंड पहुंचाया गया। झारखंड के बरकाकाना, डाल्टनगंज और कोडरमा स्टेशन पर अलग अलग जगहों से ये मजदूर पहुंचे, जहां से इनकी थर्मल स्क्रीनिंग करके इन्हें बसों द्वारा घर भेज दिया गया।
लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है। पोर्टल पर आवश्यक जानकारी भरकर दूसरे राज्यों में फंसे लोग वापस गढ़वा आने के लिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड सरकार अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों व छात्रों की घर वापसी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिख रही है। कोरोना महामारी को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया है कि फिलहाल सारे वकील बिना कोट और गाउन के आएंगे। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट में अभी ऐसी कोई नियमावली नहीं बनी है।